हेलो, आपका मैथ पॉइंट क्लासेस में आज एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि अलजेब्रा की जो सीरीज चल रही थी, आज उसका एपिसोड नंबर 11 यानी क्लास नंबर 11 आज आपके सामने होगी। और एक्सरसाइज 4 चल रही थी जिसके क्वेश्चंस अपन 16 के अराउंड 20 के अराउंड अपन कर चुके थे, ठीक है ना। तो आज 20 के आगे अपन आगे करेंगे। और सभी लोग जितने स्टूडेंट्स हैं, पहले तो जो भी न्यू है तो पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सभी लोग एक एक शेयर तुरंत कर दें, हाल के हाल अपने अपने जहाँ जहाँ भी सोशल मीडिया है प्लीज़ एक शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपसे हम एक ही उम्मीद कर रहे हैं। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। आप लाइक बाद में कर देना, अगर पहले आप शेयर जरूर कर दें, ठीक है ना। तो आप लोगों की तैयारी ज़बरदस्त चल रही है और हम इस चैनल को अगर आपके सहारे आपका अगर साथ रहा तो काफ़ी आगे तक ले जाएंगे और आपको सारी कंटेंट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। मैथ्स तो चल ही रहा है, कुछ दिन बाद जीके और साइंस रीजनिंग की भी कोशिश कर रहे हैं। टीचर्स को अवेलेबल करने के लिए यहाँ पर एक टीम की सर्च करें कि टीम एक यहाँ से प्रोवाइड करवाएं आपको, और जो सारी चीज़ें सारा कंटेंट आपको मिलता रहे, ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो चल रहा था अपना 20 तक हो चुका था, 21 से अपन को करना है, ठीक है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है जरा देखें आप। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल 0। कह रहे हैं ए की पावर 9 की वैल्यू अपन को फाइंड करना है, ठीक। ए की पावर 9 की वैल्यू अपन को फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। देखो, कंप्लीटली जो वैल्यू दी रखी है, कंप्लीटली ये वैल्यू दी रखी है, तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब एक ही है कि इसका मतलब होता है कि ए माइनस मतलब ए क्यू माइनस 1 इक्वल 0, ठीक है ना। ए क्यू माइनस 1 इक्वल 0 होता है, तभी ये कंडीशन बनती है, क्योंकि 1 पे भी हम क्यू लगा देंगे तो यही फॉर्मूला बनेगा। इसके बाहर हम a माइनस 1 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो फॉर्मूला यही तैयार हो जाएगा। तो 1 को हम वहां पहुंचा देंगे तो क्या होगा, ए क्यू इक्वल प्लस 1, ठीक है ना। ए क्यू इक्वल प्लस 1। अगर हम दोनों तरफ क्या कर दें, पावर 3 और कर दें, तो एक की पावर 3 के ऊपर 3 से लिख देंगे, इक्वल क्या आएगा भाई जरा आप बताइए। तो इसकी 1 आएगा ना, तो 1 का मतलब क्या होगा, 1 की पावर 3 मतलब अर्थात 1 ही आंसर होगा। क्या होगा, 1 ही इस सवाल का आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर, 1। क्लियर है कि नहीं है, ये कैसे आया, तो आप पिछली क्लासों को जरूर देखें, तभी आपको ये सारी चीजें क्लियर समझ में आएंगी। चलो, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल 1, एक्स की पावर 52 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 52, ये वैल्यू पूछी है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं इसका मान बताइए क्या होगा, ठीक। तो कल की भी क्लास में हमने ये आपको बातें बताई थी और परसों की भी क्लास में ये सारी जानकारी अपन को देखो बताई हुई थी। तो क्या है इसका मतलब, क्या होता है, यहां पर अगर वैल्यू प्लस 1 है तो हमेशा तुरंत एक्स क्यू की वैल्यू क्या प्रोवाइड होगी अपन को, -1। क्लियर है कि नहीं है, एक्स क्यू इक्वल -1। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव ना होके निगेटिव होती तो यहां पर वैल्यू फिर पॉजिटिव आती। अगर यहां पर प्लस है तो माइनस मिलेगा, माइनस है तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। क्लियर है कि नहीं है, ठीक। तो अब क्या देखना है हमें, जरा ध्यान से देखो। 52 को x की पावर 3 के रूप में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से देखो। 3 का डिवाइड करेंगे तो x की पावर 3 और 17 टाइम्स जाएगा कंप्लीट, क्योंकि 17 3 जा 51 होता है। क्या होता है 17 3 जा 51 मतलब 17 तिया 51।
बट एक यहाँ तो 52 है, तो x की पावर 1 हम अलग से लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे हमने इसको तोड़ा, सिमिलरली उसी प्रकार से हम इसको भी तोड़ेंगे। x की पावर 3 ऊपर से 17 होगा इंटू एक्स की पावर 1, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखें। अब x की पावर जो 3 है उसकी -1 रखेंगे, क्या रखेंगे इसकी जगह पर, -1, -1 की पावर 17, क्योंकि x की जो x³ की वैल्यू है वो क्या है, -1 है, क्या है वो, -1 है। तो -1 की पावर 17 और x ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पर क्या रहेगा, -1 की पावर 17 और x ऐसे ही रहेगा। -1 की पावर क्या है, विषम। यहाँ जरा ध्यान से देखें, जब भी कभी -1 की पावर सम होता है, इवन नंबर, तो हमेशा आउटपुट +1 मिलता है। -1 की पावर विषम अर्थात ऑड नंबर होता है, तो यहाँ पर आउटपुट हमेशा माइनस ही मिलता है। क्या मिलता है, आउटपुट माइनस ही मिलता है। तो यहाँ पर ऑड नंबर है, तो यहाँ पर क्या होगा, -1 से x में मल्टीप्लाई करेंगे -x, ये भी -x बन जाए, इसीलिए अपन -1 सीधा फाइनल ये लिख देंगे, ठीक है ना। माइनस कॉमन लेने पर माइनस का कॉमन ले लेंगे तो माइनस ऐसे ही अंदर क्या बचेगा, प्लस का x और प्लस का 1/x। ध्यान से देखें, ये जो नंबर x + 1/x है पूरा कंप्लीट, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी थी, +1, तो इसकी जगह पर क्या रख देंगे, 1, अर्थात आंसर फाइनली हो गया -1। क्या हो गया, -1, ठीक है ना। समझ में आया है, नहीं आया, क्लियर है, ठीक है ना, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा है क्वेश्चन, 23। चलो इसको हम रब करते हैं और आप लोग सभी लोग नोट करते रहिएगा। x/2 प्लस का 2/x इक्वल 1 हो तो x³ की वैल्यू फाइंड करना है। x³ की वैल्यू फाइंड करना है, कैसे होगा, देखो जरा। ऐसे क्वेश्चंस हम लगातार करते चले आ रहे हैं, लगातार। तो पहले आप लोग वीडियो को पॉज करें और थोड़ा दिमाग आप खुद लगाएं, ठीक है ना। कैसे होगा, आप लोगों ने करने की कोशिश की होगी, जरा देखो फिर से कैसे हम करते हैं। हमने आपको बताया जब दो नंबरों का मल्टीप्लाई 1 होता है, पहले वाली क्लासों में बता चुके हम आपको, जैसे x + 1/x होता है ना, तो क्योंकि इनका नंबरों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। जब कभी उन दो नंबरों का प्रोडक्ट 1 हो तो क्या करना होता है, यहाँ का साइन देखना होता है, ये साइन प्लस है तो इस नंबर्स का कंप्लीट का q, x/2 का जो q होगा, प्लस का साइन है तो क्या मिलेगा, -1। अब देखो ध्यान से, x की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मतलब 8 इक्वल -1, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x³ की वैल्यू क्या आएगी, -8। यही सवाल का आंसर होगा। बोलो ठीक है या नहीं, ठीक। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है बिल्कुल कायदे से, असलियत में क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। देखो x + 1/x इक्वल 1, x + 1/x इक्वल 1 दिया है, तो कह रहे हैं वो x की पावर 82, x की पावर 68 प्लस x की पावर 55
प्लस एक्स की पावर 35 प्लस एक्स की पावर 30 प्लस एक्स की पावर 27 प्लस एक्स की पावर 21 प्लस एक्स की पावर 3 और प्लस का 2। ठीक, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके थे, बट फिर भी हम आज फिर से करेंगे। क्या इसका मतलब होता है? देखो, यही क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो हमें अच्छी तरीके से पता है यहाँ पर +1 है, तो इसका मतलब क्या होता है? -1। ठीक है ना, ये बात तो आपको अब तो बिल्कुल एकदम रट गई होगी। ठीक है ना, तो अब क्या करना है? 3 का डिवाइड करना है। 3 का अपन क्या करेंगे? डिवाइड। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो, कैसे लिखेंगे इसको? x की पावर 3 और 27 टाइम्स पूरा जाएगा। 27 दिया कितना होता है? 81। 27 3 × 81। 81 यहाँ पर क्या है? एक x एक्स्ट्रा है। बोलो, एक सिंगल x एक्स्ट्रा है कि नहीं है? ऐसे ही यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? x की पावर 3 और 18 ऊपर होगा और सिंगल x यहीं पर है, क्योंकि 18 3 × 54 54 होता है ना, बट 55 है। यहाँ पर क्या होगा? ध्यान से देखें, 3 के ऊपर कितना रखना पड़ेगा? जल्दी बोलो। 11 कितना रखना पड़ेगा? 11, क्योंकि 33 और यहाँ पर हो जाता है x की पावर 2 एक्स्ट्रा बचेगा। यहाँ पर क्या होगा? एग्जैक्ट कट जाएगा। x की पावर 3 और 10 ऊपर कंप्लीटली। यहाँ पर देखो, x की पावर 3 और कंप्लीटली कितना? 9। ठीक है ना, यहाँ पर देखें, प्लस x की पावर 21 है ना, तो 21 को क्या लिखेंगे? 3 के ऊपर 7, और ये तो x की पावर 3 है ही, तो x की पावर 3 की जगह पर हम क्या लिख देंगे? -1। इसकी जगह पर -1 प्लस का 2। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बट यहाँ पर x² बच गया है, तो x² क्यों? कहीं पर भी x² जैसा समेशन तो नहीं है, कहीं पर नहीं है। ठीक है, देखते हैं जो होगा। तो देखो ध्यान से, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? -1। क्या लिखेंगे? -1। -1 की पावर क्या है? ऑड। तो फाइनली क्या मिलेगा? -1। क्या मिलेगा? -1। इसका आउटपुट मिलेगा -1। इसका आउटपुट ऑड है तो +1। इसका तो इवन है, ठीक है ना, इसका ऑड है तो -1। ठीक है ना, ध्यान से देखना, ये भी मतलब इवन है तो प्लस का 1, और ये भी ऑड है तो -1। ये देखते चलना साथ में, ये भी -1 मिलेगा। सारी जगह जहाँ जहाँ हमने लिखा ये -1 मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? -1 की पावर 27। -1 की पावर 27 मतलब क्या है? वो पावर है विषम है। क्या है वो पावर? विषम है। विषम जब पावर होती है तो हमेशा उसका आउटपुट -1 ही मिलता है। क्या मिलता है? -1। तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो क्या मिलेगा? माइनस का x मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा? प्लस का x मिलेगा। ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या मिलेगा? माइनस का x² मिलेगा। ठीक, प्लस का 1 मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। ठीक है ना, वहाँ काम खत्म हो चुका है। यहाँ पर देखो माइनस का 1 मिलेगा, और यहाँ पर जो माइनस, ठीक है ना, यहाँ पर था ना, तो एग्जैक्ट -1 यहाँ पर और प्लस का 2। क्वेश्चन में देखो एक x² है एक्स्ट्रा, तो कहीं ना कहीं ये अपन को x² प्रॉब्लम कर रहा है। इसके लिए अपन को क्वेश्चन दोबारा चेक करना पड़ेगा पावर सही है या नहीं है। 82, 68, 55, 35 और 30, 27, 21 एंड x की पावर 3 प्लस 2 सही है, बिल्कुल सही है। ठीक, क्वेश्चन तो एकदम राइट है। तो कहीं ना कहीं अपन ने सॉल्यूशन में, मतलब इसके सॉल्व में ही अपन ने कहीं कहीं प्रॉब्लम की होगी शायद। फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। 82 का ठीक है, 27 से 81, अच्छा 68 का भूल चुके। क्या भूल चुके? 68 का यहाँ भूल चुके हैं मैटर, तो यहाँ हम इसको लिख देते हैं। 3 का जब भाग लगाएंगे तो x की पावर 3 के ऊपर कितना जाएगा? 22
और इंटू एक्स की पावर 2 अलग, क्योंकि 22 और 3 66 होता है, 66 और 2 68। तो ध्यान करना है अपन को, एक नंबर अपन यहाँ पर भूल रहे थे, वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर लिखेंगे +1 आउटपुट और इंटू एक्स स्क्वायर। तो सर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, ये अपन ने ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि देखो ध्यान से, इसका -x ठीक है, दूसरे वाले नंबर पर क्या आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, क्या आएगा प्लस का एक्स, क्योंकि दूसरे पर ये था ना, तो प्लस का एक्स स्क्वायर, तीसरे वाले नंबर पर क्या आएगा, प्लस का एक्स, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर सेम वही रहेगा। देखो x से x कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और 1 से 1 कैंसिल, इन दो से -2 बन जाएंगे, -2 से प्लस का 2 कैंसिल, फाइनली आंसर क्या बना अपना 0, फाइनली आंसर क्या बना अपना 0, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को पावर बैलेंस करके करना पड़ता है कि पावर 3 के मल्टीपल में क्या है या क्या नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं और उसमें भी आपको कोशिश करते हैं समझाने की क्या होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। चलो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 25, x + 1/x इक्वल क्या है, 1 प्लस में था, उस तरफ जाके -1 होगा। तो अपन को फाइंड करना है x की पावर 53 प्लस x की पावर 50 प्लस x की पावर 46 प्लस x की पावर 43, ये वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। क्लियर है कि नहीं है। चलो ध्यान से देखें, तुरंत x³ दिमाग में क्या आना चाहिए, यहां पर माइनस है तो क्या मिलेगा भाई +1, क्या मिलेगा +1, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है, x की पावर 50 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x की पावर 3 + 1, क्लियर है ना। इन दोनों में से 43 कॉमन ले लेंगे, x की पावर 43, तो यहां पर x की पावर 43 बचेगा और बाहर हो जाएगा तो कितना बचेगा, x की पावर 3 + 1। ये बात समझ में आई या नहीं आई। इन दोनों में से 50 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो अंदर बचेगा 50, तो बाहर हो गया तो 3 अकेला बचेगा, पूरा कंप्लीटली बाहर हो गया तो 1 बचेगा अंदर। ऐसे ही इसमें हुआ। अब x³ की जगह पर अपन क्या रखेंगे 1, तो 1 और 1 कितना होगा 2, तो 2 × x की पावर 50, 2 × x की पावर 50 प्लस 2 इसकी जगह पर, तो 1 और 1 2 × x की पावर 43, कितना है x की पावर 43। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अब क्या लिखेंगे, 2 कॉमन ले लें, अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, गौर से देखना, 3 का भाग 50 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, x की पावर 3 के ऊपर 16 कंप्लीटली, और यहाँ पर 2 अलग बचेंगे, 16 3 48 और 2 अलग, 16 3 48 और 2 अलग। यहाँ पर देखें 3 के ऊपर 43 बनाना तो 14 लिखेंगे, 14 और 3 कितना होता है 42, 14 3 42। इस 3 का भाग देना होता, चाहते तो सभी नंबरों में भाग लगा के भी कर सकते थे, लेकिन एक छोटी सी कंडीशन यहाँ फंस रही थी तो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी। चाहते तो सभी में 3 का भाग करके पर इसी प्रकार से सबको लिख सकते थे। 3 है ना, 3 का भाग लगाएंगे पर कितने में 43 में, तो 14 3 42 होता कि नहीं होता, 42 होता, बचेगा एक सिंगल, अपन ने x यहाँ पर रख दिया। अब x³ की वैल्यू जरा ध्यान से देखें क्या दी है क्वेश्चन में, x³ जो वैल्यू है 1 की पावर 16 हो या 14 हो या 15 हो या कोई मतलब नहीं है +1 का, सीधा अंदर क्या मैटर बच रहा है x² प्लस का x² प्लस का x। इस क्वेश्चन से में आप क्या करेंगे, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से, x³ की वैल्यू इतनी है ना, x³ की वैल्यू है ना, इसमें अगर हम एक x का डिवाइड करा दें, दोनों तरफ क्या कर दें
एक x का डिवाइड करा दें दोनों तरफ, तो आप मुझे बताइए इस x से एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू बन गई क्या 1/x, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/x प्लस का x। तो अब मुझे बताइए कि x प्लस 1/x ये जो है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं माइनस का 1। तो 2 इंटू -1 इक्वल -2। फाइनली क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है ना। फाइनली क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26, 25 के बाद 26। देखो 26 में क्या है, x माइनस 1 इक्वल माइनस का 1, ठीक है ना। तो अपन को क्या फाइंड करना है, बोल रहे हैं कि x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 प्लस 9x की पावर 2 माइनस 8x प्लस 7, इसकी वैल्यू पूछिए नॉर्मली, ठीक। कैसे फाइंड करेंगे ध्यान से देखो, अगर हम x को इस 1 के नीचे ले जाएंगे, x को जो मल्टीपल वाला साइन है वो डिवाइड में जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 1 यहीं पर रहेगा और -1 के अपॉन में क्या पहुंच जाएगा, -1 के अपॉन में x पहुंचेगा, -1 के अपॉन में x पहुंचेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला जो साइन होता है वो डिवाइड में चेंज हो जाता है। मल्टीप्लाई क्या चेंज हो जाता है, डिवाइड में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान करो, इस पूरे कंप्लीटली नंबर को यहां पर लाइए और इस -1 को वहां पर लाएंगे तो क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखें। x ऐसे ही होगा और ये माइनस का है ना साइन, तो माइनस का इस नंबर इस तरफ लाने में क्या हो जाएगा 1/x जो है नंबर प्लस का बन जाएगा, और जो माइनस का था वो उस तरफ जाकर क्या बन जाएगा प्लस का। यानी प्लस का साइन माइनस में चेंज होता है और माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाता है। ये आपको बात अच्छी तरीके से मालूम होगी। जब भी ऐसी कंडीशन आपके सामने आती है तो हमारे दिमाग के घोड़े तुरंत दौड़ते हैं क्या, एक्स क्यू की वैल्यू तुरंत क्या निकलती है, ये प्लस है तो तुरंत क्या मिलेगा माइनस का 1। क्लियर है कि नहीं, ये बात समझ में आई या नहीं आई। अगर ऐसी कंडीशन हमें दिखती है तो हमें तुरंत ये वाला तरीका अपने दिमाग में आ जाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ देखना ध्यान से, इसको क्या लिखेंगे x की पावर 3, यही तो वैल्यू फाइंड करनी थी, x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 1 अलग, क्योंकि 4 क्या होता है 3 प्लस 1 क्या होता है 4 होता है, -6 एक्स क्यू ऐसे ही रखेंगे और 9x स्क्वायर। फिर से वही कंडीशन हमने क्या बोला था, अभी ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। अगर इसी कंडीशन को हम जैसे कि एक्स क्यूब इक्वल -1 है, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे x से, तो एक x से एक x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा 2 और यहाँ पर -1/x, ठीक है ना। तो 9x स्क्वायर जो स्क्वायर है इसकी जगह पर क्या लिख देंगे -1/x, 9 इंटू -1/x। इस स्क्वायर वाली जगह पर क्या लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा -1/x, ठीक है ना। 8x ऐसे ही रखेंगे प्लस का 7 ऐसे। क्लियर है या नहीं है, ठीक। अब जरा ध्यान से करना है क्वेश्चन को। x की पावर 3 की वैल्यू क्या है बताइए, -1, तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो -x, ठीक। और यहाँ 6 ऐसे ही, इस x क्यू की वैल्यू क्या रखेंगे -1, तो माइनस यहाँ पर रखेंगे और माइनस पहले ही से था तो क्या बन जाएगा +6, ठीक है ना। क्लियर। यहाँ पर माइनस ये प्लस ये, तो माइनस का 9/x माइनस का 8x प्लस का 7 इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे 8x और सिंगल x, क्योंकि दोनों माइनस माइनस के, तो क्या बनेगा माइनस का 9x बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो हाँ या ना। ये माइनस का 9/x ऐसे ही लिख देंगे और 6 और 7 को ऐड कर देंगे, कितना मिलेगा 13, कितना मिलेगा 13, ठीक है ना।
अब देखो ये इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 9/x, यहाँ पर ले लेंगे, सॉरी 9/x नहीं, माइनस का 9 कॉमन आ रहा है, केवल माइनस का 9, तो यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1/x, वही प्लस का 1/x, ठीक है ना, और 13 ऐसे ही, प्लस का 13 ऐसे ही, क्लियर है ना। अब जरा ध्यान से देखें, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से दिमाग लगाएं जल्दी से दिमाग लगाइए, क्या होगी, टाइम देते हैं हम आपको, क्लियर। तो आप लोगों ने दिमाग लगाया, क्या करना है यहाँ देखिए, जैसे कि ये जो वैल्यू अपन ने फाइंड की है x प्लस 1/x, जहां जहां दिखेगा उसकी जगह पर क्या रखना है अपन को, केवल +1, तो माइनस का 9 इंटू +1 का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का 13, तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो 13 में से 9 को माइनस कर देंगे तो बताइए क्या आएगा आंसर अपना फाइनली, प्लस का 4, एकदम राइट आंसर क्या होगा, प्लस का 4 होगा, क्या होगा आंसर होगा इसका प्लस का 4, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखें अब, की पावर 4 2 + 1 2 + 1 3 + 1 इक्वल a + b/c, ठीक है ना। तो यहां से उन्होंने पूछा है कि a + b + c की वैल्यू फाइंड करना है अपन को, a + b + c की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए दिमाग लगाइए आप लोग भी, ठीक। क्या करना है इस क्वेश्चन में अपन को, देखो जैसे कि इसको एक काम करिए आप, p के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना क्वेश्चन को, तो p की पावर 4 प्लस p की पावर 2 प्लस p की पावर 1, सॉरी 1 अकेला है यहाँ पर, तो अपॉन p की पावर 3 प्लस 1। इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। अब क्या दिमाग लगाना है अपन को यहाँ से, क्वेश्चन ये नॉर्मल नहीं है, आप सोचो एकदम क्वेश्चन नॉर्मल है, तो एकदम नॉर्मल नहीं है, ठीक। तो क्या दिमाग लगाना है, बस ये दिमाग चलाना है अपन की खोपड़ी में, बिल्कुल। चलो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, इसको लिखें हम p की पावर 2 और पावर की पावर 2, ठीक है ना। यहां पर 1 की पावर 2, इसको लिखेंगे अब p की पावर 2 इंटू 1, ठीक, अपॉन ये जो मैटर है उसको ऐसे ही लिखेंगे p की पावर 3 + 1, लिख दिया, ठीक। अब ध्यान से देखो जरा, a² + b² प्लस ए और इंटू बी, a² + b² प्लस ab, आपको नजर आ रहा होगा a² + b² प्लस ab, ये सारा मैटर अपने पास है, बट क्या नहीं है, a - b नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो माइनस की जरूरत है, यहाँ पर प्लस है तो किसकी जरूरत है, माइनस की, तो यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों तरफ, मतलब अप और डाउन में, ठीक है ना। क्या, ध्यान से देखो, p² -1 का न्यूमरेटर में इंटू कराएंगे और डिनोमिनेटर में भी कराएंगे, p² -1, क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना, ठीक।
इतना अपन ने मल्टीप्लाई करा दिया, तो अब जरूर बन गया फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में a माइनस बी फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखे देते हैं, एक ब्रैकेट में a माइनस बी फिर, सॉरी स्क्रीन में नहीं आ रहा होगा यहाँ से, यहाँ देखें, a माइनस बी फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ये जो फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला बनता है, ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला बनता है। तो ध्यान से देखें, ये जो कंप्लीट फॉर्मूला बन चुका है, ये जो कंप्लीट फॉर्मूला बन चुका है वो कौन सा बना है, पी स्क्वायर की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, और जो अपॉन में लिखा है उसको सेम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1 और पी की पावर 3 प्लस 1। ठीक है ना, कंप्लीट। अब देखो, जब कभी भी पावर के ऊपर पावर होती है तो हम उसको क्या लिखते हैं या एक काम करते हैं, इंटरचेंज कर देंगे तो एक चीज बन जाएगी। क्या बनेगी, इंटरचेंज करेंगे तो एक चीज बनेगी। इसको 2 ऊपर लिख देंगे और 3, चलो अभी नहीं लिखेंगे, लिख दें क्या, नहीं लिखेंगे। p की पावर 3 2 जा 6 बन गया और माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर देखें आप, p स्क्वायर माइनस 1 और p की पावर 3 प्लस 1, p की पावर 2 माइनस 1 और p की पावर 3 प्लस 1, ये मैटर बन रहा है। अब जरा ध्यान से देखें क्या लिखेंगे, अब हम इस 6 को लिखेंगे p की पावर 3 2, 3 की p की पावर 3 की पावर भी 2 लिखेंगे और माइनस 1 की पावर 2 लिख दीजिए आप, और p स्क्वायर माइनस 1 ऐसे ही रहेगा और p की पावर 3 प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। क्लियर, p की पावर 3 प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, तो p की पावर 3 प्लस 1 और p की पावर 3 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर देखें ध्यान से जरा, p की जो p स्क्वायर था ना, इसको भी तोड़ देंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, इसको भी हमने तोड़ दिया, और इसको नहीं तोड़ पाएंगे क्योंकि ये p की पावर 3 प्लस 1 है। क्लियर है कि नहीं है, ओके। अब देखो ये कैंसिल आउट हो चुका है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या है, यहां पर भी फॉर्मूला बन गया, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो फिर से वही फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो p माइनस 1, p माइनस 1, फिर क्या होगा फॉर्मूला सामने है, जैसे दोनों ब्रैकेट में माइनस आ जाता है फिर क्या होता है, दोनों नंबरों पे स्क्वायर, तो दोनों नंबरों पे क्या लिखेंगे हम, स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर दोनों नंबरों का प्रोडक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट। तो p का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, p। जब माइनस का फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, प्लस में आता है। ठीक है ना, प्लस लिख दिया p। अपॉन में देखें जरा ध्यान से, p प्लस 1 और p माइनस का 1, p प्लस 1 और p माइनस का 1, और कुछ भी तो है नहीं है, तो p माइनस 1 से p माइनस 1 अंकल क्या होगा, निपटारा होगा इनका। ठीक, अब जो मैटर बचा है, इस मैटर को सॉल्व करना है, तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि यहाँ पे मुझे रफ करना पड़ेगा, तब मैं इसको यहाँ पे बता पाऊंगा। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये छोटा नहीं है, मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या करना है, ध्यान से देखें आप, ये था p स्क्वायर प्लस p, इन दोनों में से क्या ले लें, p कॉमन ले लें। क्या ले लें, p कॉमन लेंगे तो अब क्या बनेगा, p प्लस 1। ठीक है ना, और ये प्लस 1 अलग छोड़ दें आप। क्लियर, अपॉन में क्या चल रहा है, p प्लस 1। ठीक, p प्लस 1 यही तो था। इन दोनों में से p क्या ले लिया कॉमन, जब p बाहर आ जाएगा तो p की पावर 2 था, तो अंदर क्या बचेगा, p की पावर 1। यहाँ पर क्या था, p, तो सिंगल p था, तो p बाहर चलेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 1।
कॉमन लेने का मतलब एक ही चीज होती है कि उस नंबर से डिवाइड करना। क्या करना? उस नंबर से डिवाइड करना। अगर हमें 5 कॉमन लेना तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो मैटर बचेगा वही लिखना पड़ेगा। तो p कॉमन लेना तो p से डिवाइड कर दीजिए, जो मैटर बचा वही लिख देंगे। ठीक, अब ये क्या है? ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ चुकी है जब कोई हम फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये जो एलसीएम लेना पड़ता है ना, तो कुल मिला के एलसीएम आ चुका है। ये जो नंबर है इसके साथ अलग बटे में आएगा और इस वन के साथ में ये अलग बटे में जाएगा। देखो ध्यान से, p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस इस वन के अपॉन में अलग p प्लस 1। क्लियर है कि नहीं है? तो p प्लस 1 अंकल से p प्लस 1 अंकल फिर से निपट गए। क्या बचा? p और 1 अपॉन p प्लस का 1। ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए, हमने क्या माना था p के बराबर? p को माना था हमने ये 2021 और 2021 यहां पर लिखेंगे और एक जोड़ के क्या लिखेंगे? 2022। क्लियर है ना? अभी भी शांत नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी भी खुजली हो रही है क्वेश्चन को। कह रहे a b अपॉन c, इस प्रकार से लिखा ना, तो ये क्या हो जाएगा? a b और c। ठीक है ना? तो इनको आप क्या करना है? जोड़ना है। तो 2021 और 22 और 2022 कितना हो जाएगा? भाई साहब आप इनकम्प्लीट तीनों नंबरों को जोड़ोगे तो सीधी सीधी मतलब है कि 4044। यही सवाल का क्या हो जाएगा? अपना आंसर। ठीक है ना? काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था। इसको कम से कम 1 से 2 बार आपको जरूर करना चाहिए, तब ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा। जितना हो सकता था उसको हमने बिल्कुल फुल बेसिक किया, कोई इसमें अप्रोच नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं, डायरेक्टली जो बेसिक है वही हमने इसमें लगाया। ठीक है? इस क्लास का उद्देश्य ही है कि आपको एकदम सीखना और समझना है। ठीक है ना? कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं। चलो 27 के बाद 28, 27 के बाद 28। देखो इस एक्सरसाइज का एकदम जो कि लास्ट क्वेश्चन है, फिर न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 28 है पहले, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? देखो ध्यान से, a प्लस 1 अपॉन a इक्वल -1। ठीक, और क्या दिया हुआ है? 1 माइनस का a स्क्वायर, सॉरी a प्लस का a स्क्वायर और 1 प्लस का a माइनस a स्क्वायर। ठीक है ना? ये वैल्यू दी है और दोनों का मान पूछा है जनाब, क्या होगा? ठीक, चलो देखते हैं भाई। ये कंडीशन दी है। जब ये कंडीशन हमारे सामने आ जाती है तो हमें क्या करना होता है, जरा ध्यान से देखें। पहले इसको ही सॉल्व करते हैं। ए का मल्टीप्लाई ए में करते हैं तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर, ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए। मतलब समझ रहे हो ना? इसके अपॉन में जो 1 मान के जब एलसीएम लेंगे तो ये कंडीशन बनेगी या नहीं बनेगी? ठीक, जैसे 1 और ए का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? ए आएगा। 1 का डिवाइड ए में करेंगे तो ए, और ए का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए तो क्या बन जाता है? ए स्क्वायर। ए से ए कैंसिल, 1 आएगा तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1। ठीक, अब जो यहाँ पर है माइनस का 1, वो यहाँ देखें जरा। ठीक, जो -1 है इसको हम रखेंगे ऐसे ही। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए हो जाएगा, और इसको यहाँ लाएंगे तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का ए इक्वल क्या आएगा? 0। क्या आया? 0। ठीक है ना? ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए इक्वल क्या आया? 0। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब यहाँ ध्यान से देखें, इस 1 को हम वहां पहुंचा देंगे। थोड़ी बात समझना हमारे, हम क्या बताने वाले हैं। या ऐसा कुछ देखें, ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1 और ए प्लस 1, ए प्लस 1 क्या बताने वाले हैं? इन दोनों को यहीं पर छोड़ दीजिए, उसको वहां पहुंचा देंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। वहां पर पहुंच के क्या बनेगा? माइनस का ए बनेगा कि नहीं बनेगा? ए स्क्वायर प्लस 1 यहीं पर, तो वहां पर पहुंच के क्या बनेगा? माइनस का ए। यहां देखिए हमें किसकी जरूरत है? 1 प्लस ए की जरूरत है, तो 1 प्लस ए। अब इन दोनों को आप यहीं पर रख दीजिए, ए स्क्वायर को वहां पहुंचा देंगे तो क्या बनेगा?
1 प्लस ए यहीं पर रहेगा और माइनस का ए स्क्वायर वहां पहुंच जाएगा। कोई दिक्कत? 1 प्लस ए यहीं पर रहेगा, ए स्क्वायर को वहां पहुंचा देंगे, किसमें बन जाएगा? माइनस का ए स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? ठीक। अब जहां पर ए स्क्वायर प्लस 1 है, जहां पर ए स्क्वायर प्लस 1 है, जहां पर ए स्क्वायर प्लस 1 है, उसकी जगह पर माइनस का ए रख दीजिए। क्या रख देंगे? ए। इसकी जगह पर माइनस का ए आएगा और ये माइनस का ए पहले से ही था, माइनस का ए पहले से ही था और सिंगल ए अपन ने रख दिया। यहां पर देखें 1 प्लस ए की जगह पर क्या रख देंगे? पर माइनस का ए स्क्वायर। क्या रखेंगे? माइनस का ए स्क्वायर। इसकी जगह पर क्या रखेंगे? माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, ये वाला ए स्क्वायर है वो ऐसे ही रहेगा। ठीक, तो ध्यान से देखें, अब माइनस माइनस प्लस, सॉरी, दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2a और माइनस का 2a स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस का 4aq। क्या बना? 4aq। अब लेकिन एक चीज अपने दिमाग में लगाना है आपको, क्योंकि जो हमें पहले बताना चाहिए था वो अब हम आपको बता रहे हैं और पहले तो कई बार बता चुके हैं। जब कभी भी a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल प्लस 1 हो, a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल माइनस 1 हो, तो हमेशा हमें दिमाग में क्या चलाना चाहिए कि ये जो नंबर होता है ए क्यू की वैल्यू यहां पर प्लस है, तुरंत क्या रख दीजिए? -1। यहां पर ए क्यू की वैल्यू यहां पर माइनस है, तुरंत क्या आ जाएगा? +1। बस इतना दिमाग लगाना है, ठीक है ना? तो आप बताइए इस क्वेश्चन में क्या दिया था? -1 दिया था कि नहीं दिया था? जब -1 दिया था तो ए क्यू की वैल्यू क्या आएगी? +1। तो 4 इंटू +1 रख देंगे यहां पर, तो 4 इंटू 4, एग्जैक्ट आंसर क्या बनेगा? 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 4। तो ये चीजें आपके दिमाग में अगर ये होंगी तो आप इनको सेकंडों में क्वेश्चनों को निपटा देंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इस बेस पर ही बनते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको इस बेस पर ही बनाया गया था। लोग बाग इतना कुछ नहीं करते, जिसको ये तो सारी चीज समझाने के लिए किया, क्योंकि वो यहीं से दिमाग लगा लेते इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि इन दोनों का मतलब यही निकलेगा, इन दोनों का मतलब ये, किसी भी दो का मतलब निकालोगे तीसरा मतलब निकलेगा। अगर हम इन दोनों का मतलब निकालेंगे तो ये निकलेगा, इन दोनों का मतलब निकालेंगे तो ये निकलेगा। हर सारे क्वेश्चन का मतलब यही है, ठीक है ना? क्योंकि ये जो 3 चीजें आई ना, 1 2 3, वो 3 चीजें यही तो हैं। इन 3 में से 2 को तुम किसी को रख लोगे तो तीसरी वैल्यू कौन सी निकलेगी? जो हमने छोड़ दी है। ठीक, तो ये एक्सरसाइज अपन यहीं समाप्त करते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर है 5, ठीक है ना? अब देखो एक्सरसाइज 5, इसको आराम से समझना बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी अपन का अच्छा होना चाहिए। ये बात को समझ के चलना। अगर शुरुआत खराब हो जाती है तो जीवन भर भी अंत तक फिर अच्छा नहीं होता, ठीक है ना? तो वही चीज है कि जैसे कि अब हम आपको कोई चीज बता रहे हैं तो ध्यान से समझना कि x इक्वल कभी भी √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b, ठीक है ना? y इक्वल √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b। ऐसी कंडीशन कभी आपके सामने आएगी, ऐसी कंडीशन कभी आपके सामने आएगी तो ध्यान रखना, इन दोनों नंबरों को अगर हम मल्टीप्लाई कराएं, जरा ध्यान से सोचो, क्या x इंटू वाई कराने की कोशिश करें तो क्या मिलेगा? जल्दी बताओ। अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस ये वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस से प्लस वाला कैंसिल, क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है ना? तो ये कंडीशन भी कभी दी होगी और ऐसा कभी दिया होगा, और नहीं दिए तो अपन को पता है कि एक्स वाई इक्वल क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्स वाई के इक्वल में हमेशा 1 होना चाहिए। यानी इस कंडीशन को बोलते हैं हम मल्टीपल इनवर्स या व्युत्क्रम वाली कंडीशन। जो एक्स वाई है, ऐसा लग रहा है हमें कि जो एक्स है वो वाई के व्युत्क्रमानुपाती हो। क्या हो?
1/y के बराबर हो, x की वैल्यू जो होगी 1/y के बराबर हो या समानुपाती हो। क्या हो? 1/y के समानुपाती हो, क्योंकि ध्यान से देखो x की वैल्यू प्लस बटे माइनस है ना, तो y की वैल्यू क्या है? माइनस बटे प्लस है ना, नंबर तो वही है कि नहीं है, तो यही चीज है। अब आपको बताना क्या चाह रहे हैं हम कि x प्लस वाई कभी आपसे पूछ ले तो आपका जवाब क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ ले तो आपका जवाब क्या होगा? ऐसे नंबर्स देकर आपसे पूछ सकते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? क्योंकि ये सभी को याद होता है, x प्लस 1/x इक्वल a होता है और x प्लस 1/x इनका स्क्वायर पूछ लेते हैं तो तुरंत बता देते हैं, और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछ लेते हैं तो भी हम तुरंत बता देते हैं, या क्यूब पूछ लेते हैं तो भी तुरंत बता देते हैं, या 5 पूछ लेते हैं तो भी हम तुरंत बता देते हैं। आखिरकार ये जो जानकारी है, यही जानकारी ये है, बट थोड़ा लिखने का तरीका बदला इसमें। क्या बदला? लिखने का तरीका। जरा सोचो, इस नंबर का मल्टीप्लाई और इस नंबर का मल्टीप्लाई करो तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? तब भी 1। तो क्या मैं यहां पर उर्दू भाषा में बोल रहा था? नहीं। जब दो नंबरों का प्रोडक्ट कभी 1 आता है तो ध्यान रखना है कि दोनों नंबर एक दूसरे के कैसे हैं? व्युत्क्रम होंगे। क्या होंगे? व्युत्क्रम। अब जब कभी पावर 1 से हम डबल पर जाते हैं तो क्या करते हैं? इस नंबर्स का स्क्वायर कर देते हैं और 2 घटा देते हैं, ठीक है ना। जब सिंगल से डबल पर जाते हैं तो क्या कर देते हैं? हम घटा देते हैं, यानी पावर कैसी हो रही है? दुगनी हो रही है। जरा ध्यान से देखो, 1 का दुगुना कितना होता है? 2, और 2 का दुगुना फिर से कितना करेंगे? यानी फिर से अगर हम दुगनी करें तो फिर जो एक आंसर आएगा उसका भी हम स्क्वायर करके फिर से 2 घटा देंगे, ठीक है ना। जब भी पावर दुगनी होती जाती है तो उससे पहले जो आंसर होता है उसका आपको स्क्वायर करके क्या करना है? 2 घटा देना है। अब चलो यहां देखो, यहां कभी भी x प्लस वाई आपको निकालना है तो क्या दिमाग लगाना है? कुछ नहीं करना आपको, 2 और जो रूट a प्लस रूट b है तो उसको लिखेंगे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, बस इतनी सी काम करना है आपको। क्या करना है? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। क्यों? आप जोड़ोगे ये नंबर और ये नंबर को तो फाइनली बहुत अच्छा खासा लेंथी सॉल्यूशन होगा। इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो एलसीएम होगा और फॉर्मूलेस वगैरह भी लगेंगे, तो इसीलिए कंडीशन आपको ये याद करना है जब भी कभी रूट आएगा तो। अब स्क्वायर चाहिए तो हमने क्या बोला? पावर कैसी हो रही है? डबल। पावर कैसी हो रही है? डबल। जब डबल पावर हो रही है तो आपको फाइनली इसका स्क्वायर करके क्या करना है? घटाना है। तो 2a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, इसका स्क्वायर करके क्या करना है? आपको 2 घटाना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जब भी कभी पावर सिंगल से डबल पर जाती है, यानी पावर दुगनी हो जाती है। दुगनी होने का मतलब ये नहीं कि 1 से 2 होना, 4 से कभी 8 हो जाए, 8 से कभी 16 हो जाए, या 3 से 6 हो जाए, 9 से 18 हो जाए, या 12.5 से 25 भी हो जाए। तो दिमाग में यही रखना है। जरूरी नहीं है आप कहोगे कि सर ने ये बताया कि 1 का 2 होना, नहीं, पावर का दुगना होना तो कंडीशन ये लगेगी। मैं आपसे यहां पर कहता कि ध्यान से देखो, x की पावर 12.5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 12.5, और पूछ लेता यहां पर, जैसे मैंने 5 रख दिया, x की पावर 25 प्लस 1 अपॉन x की पावर 25, तो क्या करना था? स्क्वायर करो, 2 घटा दो, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, और 25 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा? 23, और सीधा आंसर अपन 23 दे देते। ठीक, तो आपके दिमाग में केवल एक ही चीज चलना चाहिए, जब 2 नंबरों का प्रोडक्ट 1 हो, जब 2 नंबरों का प्रोडक्ट 1 होगा तो उन नंबरों का जोड़ हमेशा क्या होगा? उन दोनों नंबरों का योगफल बटे अंतर इंटू 2। फिर से पावर डबल करेंगे तो इस पहले वाले आंसर का स्क्वायर करके 2 घटा देना है। ठीक, चलो अब चलते हैं सवालों की तरफ। अब आपको एकदम स्मूथली समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सारे के सारे सवाल बेहतरीन तरीके से, क्योंकि सारे सवाल इसी पैटर्न पर आधारित होंगे।
और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो और लिख भी लेना, ठीक है ना, नोट डाउन करते चलना, क्योंकि आप सारी चीज़ें साथ साथ में लिखते चलोगे तो गारंटी है आपको अलजेब्रा इस बार समझ में ही नहीं, बिल्कुल दिल और दिमाग में उतर जाएगी। ठीक, चलो थोड़ी एक चीज़ हम यहाँ पर लिखे देते हैं क्योंकि आपको थोड़ा फिर दिक्कत नहीं होगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या है यहाँ पर 2a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और फिर 2a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, इसका स्क्वायर करके 2 घटाना है। ठीक, ये तरीका लगाएंगे हम। देखो पहला क्वेश्चन, x इक्वल √3 प्लस नहीं माइनस है तो √2 अपॉन √3 प्लस √2, y इक्वल √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। आपसे पूछा है, ध्यान से देखो, x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3, x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3, ठीक है ना। हम यहाँ पर 3 वाला भी फॉर्मूला लिख ही देते हैं जिससे कि आपको परेशानी ना हो। तो 3 वाला फॉर्मूला क्या होगा, माइनस में ना, तो जो आंसर आएगा हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका फाइनली आंसर p आया होगा, तो p की पावर 3 माइनस वाला है तो प्लस का 3p जोड़ देना बस, ठीक है ना, इतना अपन को करना है। लेकिन ये आंसर हमको पहले पता होना चाहिए, तो ये चाहिए ना इस सवाल में। देखो x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, इनका क्यूब चाहिए, x की वैल्यू है, y की वैल्यू क्यूब चाहिए। क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो, x प्लस वाई पता होना जरूरी, लेकिन यहाँ पर क्या होना पता प्लस में है या माइनस में है, सॉरी प्लस में है, ठीक, प्लस में है तो यहाँ पर माइनस कर देना। देखो x प्लस वाई क्या होगा, हमने बताया था 2 लिखिए और 3 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस का 2, तो कितना होगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, और 3 और 2 5, 5 दूनी 10, ठीक है ना, क्या बना 10, ठीक है ना। अब हमने क्या बताया है कि क्यूब चाहिए है, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3, तो आप कभी भी ऐसा कंडीशन आता है आपके सामने तो आपको क्या करना है, इसका क्यूब करना है। प्लस वाला फॉर्मूला तो माइनस का तिगना घटा दीजिए आप उसका, कितना बनेगा 1000 और यहाँ पर 30, तो टोटल कितना आएगा 970, इस सवाल का आंसर होगा। क्या बनेगा 970, इस सवाल का अपना आंसर बन जाएगा। कितना होगा 970, ठीक है ना। कभी x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, इनका प्रोडक्ट 1 होगा, कंफर्म है। कभी देखो पूछ भी लिया अगर आपसे कि इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो आंखें बंद करके 1 आंसर लगा देना है। क्या लगा देना है, आंखें बंद करके 1 आंसर लगा देना है, ठीक है ना। ये फॉर्मूले आपके काम में आते रहेंगे। देखो यहाँ पर x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 का भी और लिखे देता हूं मैं, तो p की पावर 3 प्लस का 3p भी हो सकता है। जब माइनस में पूछा जाए तो जोड़ना है और प्लस में पूछा जाए तो घटाना है। यहाँ पर कौन से में पूछा था, प्लस में पूछा था, तो ये अपन को करना था घटाना, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, a इक्वल 2 प्लस √3, 2 माइनस का √3, v इक्वल 2 माइनस का √3 अपॉन 2 प्लस का √3। तो पूछा है उन्होंने a स्क्वायर अपॉन b प्लस का b स्क्वायर अपॉन a, ये वैल्यू पूछी है, ठीक।
अब आपको क्या लग रहा है कि डायरेक्ट सर आप तो बोल रहे थे या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा। अरे जनाब डायरेक्ट ही नहीं पूछा तो क्या है, पूछा तो आखिरकार वही है। देखो जरा इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ए बी, एक का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ए क्यू, प्लस बी का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे बी क्यू। तो आखिरकार क्या पूछा, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ठीक है ना, कौन सा फॉर्मूला पूछा उन्होंने, ये वाला पूछा है, क्योंकि ए बी की वैल्यू तो 1 होती है जनाब, क्योंकि मल्टीपल इनवर्स है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि ए क्यू बी क्यू, बस इतना ही पूछेगा आपसे। यार क्या दिक्कत है। अब जरा एक चीज ध्यान से देखना, हमने जब आपको अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था तो ये सारे नंबर रूट में थे। किस में थे, सारे नंबर रूट में। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगी कि ये नंबर रूट में होना चाहिए। जब रूट में होना चाहिए तो 2 को क्या लिखेंगे भाई, खोपचे में ले लो 4, ये भी क्या कर देंगे 4, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 4, और ये भी क्या हो जाएगा 4। क्लियर आई बात समझ में कि नहीं आई, इसको पर लिखेंगे 4 अर्थात 4। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताएं जल्दी। a प्लस बी तो क्या होता है, पहले तो 2, फिर दोनों को जोड़ना है, 4 और 3 कितना होगा 7, कितना होगा 7, ठीक है ना 7, और घटाना है तो कितना होगा, 4 में से 3 जगह 1, तो सही मायने वैल्यू क्या मिली 14, क्या मिली 14। अब क्या रखना है, क्यू की वैल्यू चाहिए अपन को, ए क्यू प्लस का बी क्यू। हमने क्या बताया आपको, जब प्लस में वैल्यू पूछे तो आपको क्या करना है, तिगना करके घटा देना। तो इसका क्यू करना पड़ेगा, लेकिन आपको 14 का क्यू क्या होता है 2744, और -42 आप इसमें से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, क्योंकि 14 का तिगना कितना होता है 42, 4 में से 2, अच्छा ठीक है 27, 44 में से 42 गया तो कितना बचेगा 2702। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। कभी ऐसे सवाल आएंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी अगर आप इस तरीके से दिमाग लगाते चलेंगे तो, ठीक है ना, क्योंकि ये आपको दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है, ये डेटा आपको दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है कि ये डेटा आया कहाँ से है, कैसे होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, तो हम इसकी एक वीडियो बना के आपको ज़रूर देंगे एडवांस के लिए और फॉर्मूला प्रूविंग के नाम से ज़रूर, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3, x इक्वल √3 माइनस 1/√3, y इक्वल √3 प्लस का 1/√3। क्लियर है ना। तो पूछा है x² अपॉन y प्लस y² अपॉन x, x² अपॉन y प्लस y² अपॉन x। तो देखो जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था वही चीज अपन को यहाँ पर पूछी है, तो कैसे दिमाग लगाना है अपन को, ध्यान से देखें। x का x³ हो जाएगा, स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, y का y² में करेंगे तो क्या होगा y³ अपॉन एलसीएम क्या है xy, एलसीएम क्या है xy, एलसीएम क्या है xy, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से समझना इस चीज को, बिल्कुल इसमें इससे पहले वाला इनमें से कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पर, ध्यान से देखना, नहीं तो आप इसमें ये वाला लगा, क्योंकि दोनों नंबरों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो 1 नहीं मिलेगा। अगर 1 मिलता तो हम आंखें बंद करके लगा देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। 1 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा जरा ध्यान से देखें। एक्स वाई जब करेंगे, क्योंकि जब वो तो यहाँ पर रखना पड़ेगा, वैल्यू निकालना तो बहुत जरूरी है। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, बोलो हाँ या ना, यही बनेगा a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, कोई दिक्कत।
एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 3 माइनस का 1/3 क्या बना, 3 माइनस का 1/3, तो 3 3 जा 9, 9 में से 1 को माइनस करें क्या बनेगा, 8/3, 8/3 बनेगा, क्या बनेगा 8/3। तो एक्स वाई की वैल्यू मायने में सही क्या निकली है, 8/3, इसको ध्यान में रखना। अब हमें ये चीज चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है ना। तो जब तक हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू नहीं आएगी तब तक हम वो भी नहीं कर पाएंगे। तो x प्लस वाई कैसे निकलेगा, आसान सा, देखो दोनों को हम जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो ये तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और √3 कितना हो जाएगा, 2√3। कैंसिल क्यों हो जाएंगे भाई, जरा सोचिए, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये तो नहीं जोड़ेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, √3 2√3, दोनों का आ चुका कि नहीं आ चुका, क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। अब देखो, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, x, अच्छा यहां लिख देता हूं किसी को अगर नहीं है याद, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस का y, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, ये जो पूरा नंबर है लास्ट का, इसको यहां उठा के लाइए, जब उठा के लाएंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू मिलेगी ना, तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब वाई क्यूब की जगह पर एक्स प्लस वाई की पावर 3 माइनस में आ जाएगा वो नंबर यहां पर 3xy ब्रैकेट में x प्लस का y, ठीक है, अपॉन में x बाई। अब x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 2√3, क्या है 2√3, तो 2√3 का क्यूब करेंगे, 2√3 का क्यूब करेंगे, माइनस एक्स वाई की वैल्यू क्या निकाली जनाब, 3 × 8/3, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या निकाली है, 2√3। बस अब कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू पुट करना है, 8/3, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, 3 से 3 क्या हो जाएगा सर, कैंसिल, और 8 दूनी क्या बचेगा, 16, कितना बचा, यहां पर रख देते हैं 16√3, कितना होगा 16√3, यहां देखो 2 का क्यूब कितना बचेगा 8, 2 का क्यूब 8, और √3 का क्यूब कितना बनता है, यहां पर दिखाएं, यानी √3 का क्यूब मतलब होता है कि √3 का 3 बार गुणा करना, √3 का 3 बार गुणा करना, कितना बनेगा 3√3, 3√3, और 2 का क्यूब कितना था 3, तो यहां पर 8 और रख दीजिए, तो 8 तिया 24√3 बनेगा। इसका आंसर निकालें कितना बनेगा, 24√3, क्लियर, माइनस का साइन है, ओके, और 8/3 कहाँ है, नीचे है, 8/3 नीचे है, तो 24 में 16 का कितना बचा, 8 तो बचा, 8/8√3 बचा, ऊपर कितना बचा 8√3, और नीचे क्या है भाई 8/3, 8 से 8 कैंसिल, 3 ऊपर पहुंचेगा तो क्या बनेगा 3√3, 3√3, ठीक है ना, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा मैच करेगा भाई, ऑप्शन करेगा बी, ऑप्शन करेगा एकदम बी। इन सवालों का उद्देश्य है कि आपको क्यूब वाले फॉर्मूले याद हैं या नहीं है, ठीक है ना, जो भी पिछली एक्सरसाइज में किया ना अपन एक्सरसाइज 4 वाले में a प्लस बी का होल क्यूब और a क्यूब बी क्यूब, क्योंकि जितनी एक्सरसाइज आगे बढ़ते चलेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज 4 करेंगे तो 4 का ही मैटर होगा, 1 2 3 4 कर चुके हैं ना, तो उनका मैटर इसमें इंक्लूड होता चलेगा, और न्यू मैटर 1-2 फॉर्मूले इसमें जनरेट होते चलेंगे, क्योंकि जो अभी इसमें कौन से फॉर्मूले ऐड हुए, ये वाले, ठीक है ना, रूट वाला सिस्टम, और पुराना मैटर था वो कौन सा था, ये वाला, ठीक है ना। तो इससे पहले आप 1 2 3 एक्सरसाइज की भी वीडियो आप देखें, फिर उसके बाद एक्सरसाइज जो 5 चल रही है फिर देखें, क्योंकि डायरेक्टली आप एक्सरसाइज 5 पर आ जाओगे तो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगी, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें,
क्वेश्चन नंबर 4। x की वैल्यू क्या है? √5 + 1 और y की वैल्यू क्या है? √5 - 1, √5 - 1। ठीक है ना? तो पूछिए उन्होंने क्या, x अपॉन y का होल स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर लगेगा, ठीक है ना? हमने फाइनली एक बार बना दिया सीधा, y अपॉन x का होल स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, और भी साथ में भाई साहब क्या है? +4 x अपॉन y प्लस का y अपॉन x और प्लस का 6 है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं भाई, करेंगे। ठीक तो ध्यान से देखें, मेन कंडीशन कहाँ चल रही क्वेश्चन में? x अपॉन y, y अपॉन x, x अपॉन y और y अपॉन x। अब जो समझ रहा है वो तुरंत हाल के इस क्वेश्चन को कर लेगा, लेकिन जिसको थोड़ी सी परेशानी हो रही है, वो क्या परेशानी है जरा ध्यान से देखें कि x की वैल्यू अलग, y की वैल्यू अलग, तमाम परेशानियां होंगी। अब देखो क्या है इसका मेन उद्देश्य, ध्यान से देखें। x के अपॉन में y को लिखें तो क्या बनेगा? √5 + 1 अपॉन √5 - 1। बोलो हाँ या ना, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें y अपॉन x, तो पुराने वाले जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवाया था वही बन गया कि नहीं बन गया? बोलो बन गया कि नहीं बन गया? यानी इसको x/y ना पढ़ के इसको ऐसा पढ़ लो कि कैपिटल A लिखा और ये क्या लिखा? कैपिटल B। ऐसा दिमाग में समझो, A की वैल्यू डायरेक्ट ये है और B की वैल्यू क्या है? ये है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में यही कंडीशन थी कि नहीं थी? बोलो, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में यही कंडीशन थी। हम क्या पढ़ चुके हैं? ध्यान से देखो, इसको हम a पढ़ चुके हैं तो a², इसको हम b पढ़ चुके हैं तो b², इसको हम a पढ़ चुके हैं तो क्या होगा? 4a + b और प्लस का 6। यही वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखने का नजरिया है अपना अपना, कौन किस तरीके से देख रहा है, कौन किस तरीके से सॉल्व कर रहा है। तो हमें मालूम है यार कि a + b आसान है निकालना। क्या है, इतनी देर से अपन वही चीज कर रहे हैं। a + b कैसे निकलता है यार? जो भी रूट का सिस्टम होता है उसको ऐसे करते हैं, ठीक है ना? दोनों नंबर रूट में होना चाहिए, 1 भी रूट में होना चाहिए। तो 1 रूट में है भी या नहीं है कोई मतलब नहीं है, रूट लगा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैसे? 2 दोनों को जोड़ दीजिए 6 बनेगा, घटा दीजिए तो 4, 2 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 3। कितना आया? 3। अब इसका स्क्वायर चाहिए तो क्या बताया था? बोलो, कभी भी पावर डबल हो रही है तो स्क्वायर करके 2 घटा दो, 3 का स्क्वायर माइनस का 2, क्या बनेगा जनाब? 7। मिल गई सारी वैल्यू, 3 मिल गया और 7 मिल गया। तो जहां पर a + b दिख रहा, मतलब a + b है, तो यहां पर 7 3 रख दीजिए, प्लस का 6 ऐसे ही। स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली अपन ने? 7 रख दीजिए, ठीक है ना? 4 × 12, 12 और 6 18, 7 25। मैटर खत्म, खल्लास। ठीक है ना? क्वेश्चन का आंसर क्या निकला? 25। क्या निकला? 25। अगर कोई और दूसरे तरीके से अगर इसको देखेगा तो उसको नानी याद आने वाली है, ठीक है ना? तो यही आपको तरीका आजमाने हैं। ये जो 4 फॉर्मूले इसमें लिखवाए हैं, इनका रूट वाला सिस्टम ही इसमें अप्लाई होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1 2 3 4 को लेके साथ में जिसने पढ़ा होगा, कवर किया होगा, तो उनको आसान होगा ये सब चीजें, ठीक है ना? अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 और आज की क्लास का एकदम लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। देखो, x - a
x माइनस बी इक्वल क्या है भाई 1 ऐसा दिया है, और क्वेश्चन में बोला a माइनस बी प्लस 5 इक्वल क्या दिया है 0, और इतनी गंदी वैल्यू पूछ ली उन्होंने x माइनस ए का क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब। कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का एकदम क्वेश्चन आ जाता है तो एकदम जिसकी प्रैक्टिस नहीं होती है तो समझ लो कि उसकी कहानी खत्म होने लगती है कि जाने किस प्रकार से करना चाहिए। लेकिन यार ये भी क्या है, क्यू वाला फॉर्मूला है, अगर आप जरा ध्यान से देखो, ठीक है ना। अब बात को गहराई से समझना, बिल्कुल गहराई से। क्या है आपको, कौन सी गहराई है भाई, जरा ध्यान से देखो। x माइनस जो b की वैल्यू, सॉरी x माइनस जो a की वैल्यू होगी, x माइनस बी को 1 के नीचे पहुंचा देंगे तो क्या x माइनस बी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए। इसमें कोई बुराई तो नहीं है, ठीक। और देखो दो नंबरों का पहले उन्होंने प्रोडक्ट क्या दिया है, ये पूरा एक नंबर और ये दूसरा नंबर क्या दिया 1, यानी अब जब 1 है तो इनमें रूल ये वाले लग सकते हैं। कैसे लगेंगे जरा ध्यान से देखो, बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल बारीकी से, मैं वही कहूंगा आपसे बार बार, ठीक। तो x माइनस ए को ऐसे ही रखें और क्यूब ऐसे ही, जे वाला जो x माइनस ए है, क्योंकि x माइनस ए की वैल्यू 1 अपॉन, इसको लिखेंगे 1 अपॉन x माइनस बी। तो ये कहां पहुंचेगा, थर्ड स्टेज पर पहुंचेगा तो ऊपर पहुंच जाएगा, क्या पहुंचेगा ऊपर, x माइनस बी की पावर 3। बोलो कोई दिक्कत यहां तक। ये अपन को फाइंड करना है, यानी जो अपन को निकालना था वो अपन को ये चीज चाहिए, यानी दोनों नंबरों का प्रोडक्ट 1 है तो दोनों नंबरों का क्यूब चाहिए। जब दोनों नंबरों का क्यूब चाहिए तो ध्यान से देखो, हमने आपको बताया था कि x प्लस वाई की वैल्यू यदि कुछ भी है और क्यू चाहिए होता है किसमें, माइनस में, तो माइनस में क्या करते हैं, उस नंबर का क्यूब करके तिगुना जोड़ते हैं। क्या करते हैं, यानी दो नंबरों का अगर हमें प्लस मिल जाए, दो नंबरों का अगर हमें प्लस मिल जाए तो बात बन जाएगी। दो नंबरों का अगर हमें प्लस मिल जाए तो कितना होगा, ध्यान से देखो, दोनों नंबरों का प्लस, यहां पड़ोस में कर ले, कोई देखने ना पाए, यहां स्क्रीन पर नहीं आ रहा होगा, x माइनस ए प्लस x माइनस बी। तो ध्यान से देखें, x दोनों नंबर का प्लस है ना, क्या बनेगा 2x और x कैंसिल नहीं हो रहा ना, x माइनस ए x माइनस, चलो ये तरीका छोड़ो, अभी नहीं बनना, दिमाग से बाहर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास तरीके कई हैं। इसको तोड़ देंगे, यहां देखो x जोड़ने पर और x घटाने पर, x जब x जोड़ेंगे ऐसे और एक घटा दिया, और जो नंबर पहले लिखे थे उनको ऐसे ही लिख देंगे, a माइनस का b और प्लस का 5 इक्वल 0। तरीके कई है अपने पास। यहाँ देखो अब क्या चाहिए, x माइनस ए, x माइनस का a, तो किससे बनेगा, इन दोनों से बनेगा, और x माइनस बी जे बन गया। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इन दोनों में से माइनस का कॉमन ले लेंगे, माइनस का साइन कॉमन लिया तो क्या बनेगा, x माइनस का a, x माइनस का a, और इसमें क्या बनेगा, x माइनस का b, x माइनस का b, और प्लस का 5 है तो उस तरफ पहुंचा देंगे तो क्या बनेगा भाई, प्लस का 5 है तो पहुंचा देंगे उस तरफ, क्या बनेगा माइनस का 5, माइनस का 5, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहां से माइनस का अगर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पक्षों में तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस एक, बाहर का मैटर बदल जाएगा, प्लस में बन जाएगा, लेकिन अंदर क्या रहेगा, माइनस x माइनस बी, और ये साइन क्या होगा, प्लस में 5 बन जाएंगे। बोलो हाँ या ना। कभी भी जैसे देखो ध्यान से, ये जो नंबर है और ये कंप्लीटली नंबर है, पूरे सवाल में माइनस का भाग करने पर तो इसके नीचे भी माइनस ले जाएंगे, इसके नीचे भी माइनस ले जाएंगे, इसके नीचे भी माइनस, तो माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल और माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल, बट यहाँ कैंसिल नहीं हो पाएगा तो ये माइनस बन जाएगा, ठीक है ना।
अब देखो, दो नंबरों का डिफरेंस कितना दिया है 5 और उसका क्यूब पूछा, क्या पूछा है क्यूब। तो ध्यान करें, जब कभी ऐसा दिया हो तो क्या करना है, उसका क्यूब करके और माइनस वाले फॉर्मूले में क्या करना होता है, तिगुना जोड़ना पड़ता है। तो 5 दिया 15, यानी 125 प्लस का 15, तो क्या आंसर बन जाएगा इसका 140। ठीक है ना, तो क्या बनेगा इसका आंसर 140। ठीक है ना, क्लियर है या नहीं है। जैसे कि अपन को क्या दिमाग लगाना था, यहाँ पर दो नंबरों का प्रोडक्ट क्या दिया था 1, दो नंबरों का प्रोडक्ट 1 दिया था और उन दोनों नंबरों का डिफरेंस पूछा था और क्यूब वाला। तो हमेशा हमें ये बात पता होनी चाहिए। देखो मैं आपको बता दूं एक बात और, कि जैसे यहाँ पर मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। लास्ट क्वेश्चन तो है a प्लस बी की पावर, देखो ए बी हर जगह पर मल्टीपल 1 है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। जब दोनों नंबरों का प्रोडक्ट 1 हो तब की बात बता रहा हूं। a प्लस बी की पावर की वैल्यू अगर p है तो अपन से a क्यूब और प्लस बी क्यूब पूछा जाए, तो क्या करना है, प्लस वाली कंडीशन है ना, तो क्यूब करके घटा दीजिए तिगुना, प्लस है तो घटाना है। ठीक है ना, ये बात अंडर कर लीजिए। अब फिर a माइनस बी की वैल्यू अगर अपने पास q दी हुई है और इसका फिर से q पूछा है, q ना लिख के यहाँ पर कुछ और लिखे देते हैं, r लिखे देते हैं। ठीक है ना, r, a माइनस बी का वैल्यू कोई r दी हुई है, तो क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस का q पूछेंगे, तो इस r का क्यूब करके माइनस का वैल्यू है ना, तो प्लस का 3r इसमें क्या करना है, जोड़ना है। यानी वही यहाँ पर था कि q का डिफरेंस पूछा था, क्या पूछा था, इनका क्यूब और डिफरेंस। तो कंफर्म है इन दोनों नंबरों का हमें डिफरेंस चाहिए। इन दोनों नंबरों का डिफरेंस अपन ने कैसे निकाला, यहाँ पर एक x जोड़ के और एक x घटा के। जब एक x हमने यहाँ पर जोड़ दिया और एक x घटा दिया, तो यहाँ से x माइनस a मिल गया और यहाँ से x माइनस b मिल गया, x माइनस a मिल गया और x माइनस b मिल गया। तो यहाँ से दोनों नंबरों का डिफरेंस पता चल गया ना। तो यहां से एक चीज और, जरूरी नहीं था, हाँ ठीक है, अब हम पहले जो तरीका बता रहे थे वो भी हमारे दिमाग में आ रहा है। ठीक है ना, अपन को दोनों नंबरों क्या चाहिए था, क्यूब चाहिए था। तो क्यूब होने का मतलब है कि दोनों नंबरों का डिफरेंस, तो हमने बोला था कि इन दोनों को बढ़िया आराम से ले जाके घटा सकते हैं, x माइनस a और x माइनस का b। ये मैटर अलग है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x प्लस का b और x माइनस का a। ठीक है ना, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का a प्लस का b मिल गया। इसकी वैल्यू कितनी दी है, माइनस का a प्लस का b। इन दोनों नंबरों को वहां पहुंचा देंगे तो बताइए क्या बनेगा, ये प्लस का a है तो माइनस का a बन जाएगा और प्लस का b बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तब भी 5। तो 5 का क्यूब प्लस 15 इक्वल 140। ना x जोड़ने की जरूरत थी ना x घटाने की, वही तुम कह रहे थे, जब जैसा दिमाग में चल जाए तो वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना, तो इतना कुछ नहीं करना पड़ता, ये सारा मैटर हमें बताना पड़ा। डायरेक्ट अपन को अंतर चाहिए था, तो अंतर अपन ने तुरंत यहीं से घटा के निकाल दिया। कितना है, a प्लस बी, मतलब माइनस के a प्लस बी। तो माइनस के a प्लस बी की वैल्यू क्या निकल रही थी, 5, और 5 का क्यूब करके 15 अपन को जोड़ना था। ठीक, तो आज की क्लास अपन करेंगे यहीं समाप्त और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग भी देखो जितने भी हैं सबको अगर कंप्लीट अलजेब्रा करना है तो आप लोग अपने नोट्स एकदम ज़बरदस्त बनाते रहिएगा और क्वेश्चंस बाय क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको ध्यान से, क्योंकि आप क्वेश्चंस नहीं लिखोगे आप अपनी नोटबुक पर तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, फिर आपका पूर्ण तरीके से कंप्लीट अलजेब्रा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो लेकिन फिर फिलहाल हम वही बात फिर से कहेंगे कि सभी लोग एक शेयर जरूर कर दें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चाहे आप लाइक करो या नहीं करो, लेकिन एक शेयर जरूर कर देना। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का साथ चाहिए, वो किस प्रकार मिलेगा, जब आप वीडियो को शेयर कर दोगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें, हर वीडियो को हर व्यक्ति एक शेयर जरूर कर दे। ठीक है, तो इतना ही चाहिए मैं आपको, और आप लोग अपनी तैयारी को ज़बरदस्त मजबूत करते रहिएगा क्लास के माध्यम से, और सभी लोगों तक जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं उन लोगों तक, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपके बहन भाई जो भी, उन तक ये वीडियो को पहुंचाते रहिएगा। ठीक है ना, और आज के लिए हम यहीं पर क्लास को मतलब समाप्त करते हैं, फिर बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।